हेलो एवरीबॉडी, बीके माथुर दिस साइड। जय हिंद, जय भारत। तो भैया टॉप 10 क्वेश्चन आ गए हैं एओआई के। फटाफट देख लो नहीं कर लो मेरे साथ साथ, क्योंकि अब नहीं तो कब करोगे भाई। तो चलो फटाफट से ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, काम की जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, मॉड्यूलस का सवाल। जब भी कोई क्वेश्चन मॉड्यूलस का आएगा तो ध्यान रखें, हमेशा मॉड्यूलस को तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। आओ जरा देखते हैं सवाल को। बड़े आराम से लिख लो, y बराबर एक्स प्लस वन, साथ में प्लस वन है, ठीक है। और यहां बना लो दो लाइन इस तरह से। सारा खेल होगा मॉड के अंदर वाली वैल्यू पे। मॉड के अंदर एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन को मन मन में रख दो जीरो के बराबर, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन। ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान देना, यहां लिखो व्हेन एक्स की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी माइनस वन के, क्योंकि अंदर से यही वैल्यू आई है। जो अंदर से वैल्यू आएगी उसी पर खेलना है, जो अंदर से वैल्यू आएगी उसी पर खेलना है। ध्यान रखें, यहां लिखें व्हेन जब x की वैल्यू लेस देन माइनस वन, एक बार ग्रेटर देन, एक बार लेस देन। ग्रेटर देन में इक्वल लगाना है, लेस देन में इक्वल नहीं लगाना। सवाल का नया जन्म होने वाला है। y बराबर मॉड्यूलस हटा दो, ठीक है। साथ में जो नंबर है उसको एज इट इज, यहां पर भी मॉड्यूलस हटा दो, साथ में जो नंबर है वो एज इट इज। सुनना, ग्रेटर देन में हमेशा प्लस लगाना, लेस देन में हमेशा माइनस लगाना। क्यों? काय को? रीजन बताओ, रीजन भी जान लो। एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी कोई भी इसके अंदर डालोगे तो हमेशा प्लस रिजल्ट आएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी कोई भी इसके अंदर डालोगे तो हमेशा माइनस रिजल्ट आएगा। तो उस माइनस को एनकाउंटर करने के लिए माइनस लगाया गया है। सवाल को थोड़ा ठीक कर लो, तो एक्स प्लस टू, बस यही हमारा भगवान है, यही लाइन हमारी भगवान है। माइनस अंदर जाएगा तो वाई बराबर माइनस का एक्स आएगा, क्योंकि वन से वन कट जाएगा माइनस वन के साथ, ठीक है। चलो अब बनाएंगे हम अपना ग्राफ, जो हम 10th क्लास में बनाते थे। तो यहां बनेगी आपकी सुंदर सी टेबल, और यहां भी बनेगी आपकी सुंदर सी टेबल। बिल्कुल फेयर ऐसे ही करके आना एग्जाम में। चलो जी, एक्स की वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से, ये जो कंडीशन आपको दे रखी है इस कंडीशन के हिसाब से एक्स की वैल्यू डाली जाएंगी, और ये इस्तेमाल होंगी। जो वैल्यू ऊपर दे रखी है इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे एवरीबॉडी। टाइम लग रहा है, लगने दो। बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी, तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू तीन दिख रही है, यहां डालो तीन। तीन डालने पर तीन प्लस दो पांच रिजल्ट आएगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी कोई और नहीं है, नहीं है तो अपनी मर्जी से भैया, माइनस वन से बड़ी दिख रही है मुझे जीरो, ठीक है, जीरो इसके अंदर भर दो तो दो रिजल्ट आएगा, बात खत्म। एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी, माइनस तीन, तो माइनस तीन, यहाँ माइनस तीन डालते ही प्लस का तीन हो जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी कोई और नहीं है, कोई और नहीं है तो कुछ और डाल दो, अपनी मर्जी से डाल दो। तो माइनस टू डाल सकते हैं, तो प्लस का टू आ गया, बस। अब बनेगा इसमें सुंदर सा ग्राफ। सुंदर सा ग्राफ बड़े आराम से इज्जत के साथ आपको यहां पर बनाना है, क्योंकि सारा खेल ग्राफ का ही होता है एओआई में। एओआई में ग्राफ नहीं बना तो नंबर की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सुन लो, पहले बनाएंगे तीन और पांच पे, ठीक है। कलर ले लेते हैं व्हाइट। तीन और पांच पे, एक्स की वैल्यू तीन, तो एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, पांच, एक दो तीन चार पांच, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया तीन और पांच। नाम अभी नहीं दूंगा मैं, नाम दूंगा मैं बाद में, फिलहाल ऐसे दे दो, ठीक है। अगला पॉइंट कितना है? जीरो पे दो, तो भैया जीरो आपका ये रहा, ये एक है और ये दो है, यहां कहीं पॉइंट होगा, इसका नाम हो गया जीरो पे दो, ठीक है। यहां दे दो से जीरो पे दो, ये पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लाइन पहले खींच लो। ध्यान रखो, एक टेबल के पॉइंट ड्रॉ होते ही लाइन खींच लेना, एक पॉइंट टेबल के पॉइंट ड्रॉ होते ही लाइन खींच लेना, सुंदर सी लाइन खींचना डिस्क्यां ऐसे करके, और नाम भी लिख देना y बराबर एक्स प्लस टू, इसका नाम है ऐसे, ठीक है। इस लाइन को हल्का सा आगे तक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मत लेके आना, क्योंकि ये दोनों लाइन मिलेंगी अभी, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन होगा अभी, तो इसलिए ज्यादा मत लेके आना, ऐसे करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन आ गई माइनस तीन पे तीन, माइनस तीन भैया, ये माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और तीन, माइनस तीन पे तीन भाई, ये एक है, दो है और तीन, यहां कहीं होगा भाई, यहां कहीं मान लेता हूं अंदाजे से, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, यहां मान लेता हूं, अंदाजे से बन रहा है। मेरी लाइन कहां भग जाती है, मेरा पेन कहां चला जाता है, अरे ये तो सही था, ये रहा माइनस तीन पे तीन, ए माइनस तीन पे तीन, इसकी सीध में, और यहां मान लेता हूं, चलो ठीक है। ये जीरो टू बहुत ऊपर लिख दिया मैंने, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर लिख दिया मैंने जीरो टू, ठीक है। जीरो टू को यहां लिखो ना, जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू, ये वाला पॉइंट है। चलो ये पॉइंट आ गया था मेरा कितना, माइनस तीन पे तीन, तो यहां लिख दो माइनस तीन पे तीन, ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट मेरा कितना है? माइनस दो पे दो, तो माइनस दो ये रहा और दो ये रहा, ये तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख ही रहा है, माइनस दो पे दो, ठीक है। ये रहा पॉइंट इसके सामने, यहाँ मेरा दिया, पेन मेरा उस साइड भाग जाता है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है इसको, ठीक है। अब लाइन मिलाओ बड़ी इज्जत के साथ, तो देखो बड़ी इज्जत के साथ मैंने लाइन को मिलाया, इसका नाम भी लिख दो,
इसका नाम क्या है, इसका नाम है y बराबर -x। अब इनको ना धीरे धीरे मिलाओ, तो जब इनको आप धीरे धीरे मिलाओगे स्केल से तो ऑटोमेटिक देखो इस तरह से कट जाएंगी, तो ये आपका v बन जाएगा। और ध्यान रखो ये जो हाइट है ना, हाइट ये 1 के इक्वल होगी, 1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाइट 1 ऊपर होगी, 1 ऊपर, तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और x की वैल्यू -1 आई थी, तो देखो इसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना, ये -1 ही आएगा। तो जो भी x की वैल्यू आती है ना हमारी, यहाँ पर जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है, वही x की वैल्यू पर सीध में ये इंटरसेक्ट होते हैं। और ये ऊपर हाइट पे क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर +1 है, अगर यहाँ +2 होता तो ये 2 हाइट पर ऑटोमेटिक मिलता, हमें एफर्ट नहीं लगाने, ऑटोमेटिक मिलेगा। तो इतना ही आपको केवल बनाना है। अब होगा इनका इस्तेमाल, x की वैल्यू -3, देखो ये रही, तो यहां से आ जाओ, ये -3 हो गया। x की वैल्यू +3, देखो ये रही +3, ये रही 3, तो यहां से आ जाओ, ये +3 आ गया। मुबारक हो जी, एरिया मिल गया, इसको भी मिला ही दो, ये -1 है, मुबारक हो आपको मिल गया एरिया। देखो एक एरिया हो गया ग्रीन वाला, ठीक है, और आपका एक एरिया हो गया जी रेड वाला। ये दोनों एरिया आपको करने शेड इस तरह से एग्जाम में, इस तरह से, ये दोनों हो गए आपके एरिया। और यहाँ पे आपको लिखना है एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड। एओआई के सवालों में कुछ कुछ में टाइम लगता है, कुछ कुछ जल्दी होते हैं। अब दे दो नाम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। अब नाम इसको दे दो। तो एक तो एरिया होगा ए बी सी डी करके, और एक एरिया होगा डी सी ई एफ करके, इस तरह से। तो नाम हमेशा बाद में दो, प्लानिंग से खेलना है, प्लानिंग से। अब निकालूंगा जी मैं अपना एरिया, तो निकालो जी एरिया। इसका एरिया सर -3 से -1 लिमिट होगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा लोअर लिमिट छोटी और अपर लिमिट बड़ी। और y की वैल्यू क्या है सर, माइनस का x है, यहाँ पर dx प्लस में होगा सर -1 से 3 लिमिट होगी, और y की वैल्यू क्या है x+2। अब इज्जत के साथ खेल दो विद रिस्पेक्ट, माइनस ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x की 2/2 ब्रैकेट, ठीक है, तरीके से लगाना है। x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। तो मिस्टेक ना हो जाए, बस कोई गलती ना हो जाए, आराम से सॉल्व करो, टाइम लग रहा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाओ जी, ब्रैकेट के अंदर -1 डालो जी, 1/2 ही आएगा। -3 डालो जी, ध्यान रखना अपर लिमिट के बाद माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, -3 डालो 9/2 आएगा, ब्रैकेट मत छोड़ना, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर 3 डालो जी, 9/2 आएगा, 3 डालो जी 6 आएगा, फिर माइनस आएगा, -1 डालो जी, 1/2 प्लस का -2, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बच्चों वाला खेल है, बड़े आराम से देखो जरा, ये अंदर ही अंदर देखो, देखो एलसीएम कितना है 2, तो 9 में से 1 गया -8, -8, 9 में से 1 गया -8 बटे 2 -4, और बाहर माइनस है तो प्लस का 4 आ गया। ये यहाँ देखो जरा, मैं जानबूझ के 9/2 को भिड़वा रहा हूँ इसके साथ। 9 में से 1 गया 8, नहीं हाँ सही है, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4 आ गया, और ये प्लस का हो जाएगा 6, और ये 8 आ गया, तो भैया 16 मेरा आंसर है। एंड में लिख देना स्क्वायर यूनिट। तो हमेशा प्लानिंग के साथ और आराम से तसल्ली के साथ सवाल सॉल्व किया जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी के अभी से लगा लो, स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी के अभी लगा लो बैठे बैठे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो ये रहा आपका समाधान, सॉल्यूशन, ठीक। देखो जी अगला क्वेश्चन फटाफट से। तो ये आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भाई एक लाइन तो ये दी हुई है, तो पहले इस लाइन को और इस कर्व के साथ सॉल्व किया जाएगा और एक्स और वाई निकाला जाएगा, क्योंकि जब तक एक्स और वाई नहीं आएगा तब तक आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा, ध्यान देना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि y की वैल्यू आएगी x+2, चलो जी आ गई। और ये मेरे पास है ही x बराबर कितना, √y, ये आ गया। इसे बोल दो आप फर्स्ट, इसे बोल दो आप सेकंड। तो फेयर में इन दोनों को पहले आपस में सॉल्व होंगे ये, तो आप लिखना वहां पे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फेयर में सॉल्व होंगे। तो x तो रहेगा ऐसे ही, बहुत बढ़िया, और y की जगह जाएगा x+2, क्या बात है, स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड, तो ये x² हो जाएगा, यहाँ अंडर हट जाएगा, ये इधर ले आओ, तो कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी, मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे, x-2 और x+1 बराबर 0, तो x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू एक -1 आ जाएगी। लेकिन x की वैल्यू -1 एक्सेप्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो ये अंडर√y है, अंडर√y है, तो x की वैल्यू नेगेटिव जा नहीं सकती, क्योंकि फिर रूट में फर्क पड़ता है, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू 1 आएगी तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो लाइन ड्रॉ करना हमें आता है, ठीक है। फिलहाल x की वैल्यू 2 को यहां डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट में डालो जरा, तो y बराबर कितना आएगा, 2 + 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब 2,4 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां ये लाइन इस कर्व के साथ मिलेगी। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला कर्व आपका पैराबोला है, अगर स्क्वायरिंग हो जाए
तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला और लाइन 2,4 पे मिलेंगी। लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है सर, ये तो एक ही पॉइंट आया है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बात मालूम है एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हमें ये बात मालूम है एक्स क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है, तो यहां से हमें लाइन एक पॉइंट दे देगी। एक्स की वैल्यू डालो उसके अंदर 0, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, तो हमें एक और पॉइंट मिल गया 0 पे 2। तो बस 2 पॉइंट मिलते ही हमारा काम खत्म हो गया। अब जरा डायग्राम देखना, बड़ा अजीबोगरीब डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है, और दिमाग खराब भी हो सकता है, तो कृपया दिमाग खराब ना करें, सुना ध्यान से। पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा, देखो पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा, इसका ए ऐसे करके, तो मैं लूंगा सिर्फ ये वाला, इस वाले को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जब भी रूट दिया होता है तो आई फोकस ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां मेरा फोकस होगा, इस वाले हिस्से को मैं नहीं लूंगा, ठीक है। अब ड्रॉ होगी लाइन, चलिए जी लाइन कैसे करते हैं ड्रॉ। एक पॉइंट है 2,4, 2,4 तो इसी के ऊपर आएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, 4 यहीं कहीं मान लो, अंदाजे से मान लेते हैं, तो 2,4 एक पॉइंट आ गया। एक पॉइंट है 0 और 2, तो ये कितना है 0, ये 1 2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये बी पॉइंट आ गया 0 पे 2, ठीक है। लाइन को इज्जत के साथ मिलाया जाएगा, मिला दिया, यहां पर तो लाइन आगे खींचो ना खींचो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको एरिया केवल ये निकालना है। अरे वाह, बड़ा मजेदार सवाल था। आपको एरिया केवल ये वाला निकालना है, देखो ये वाला, ये रेड वाला एरिया निकालना है, बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए टेक्निक हमने यहाँ पे सीखी कि जो भी लाइन है वो y एक्सिस पर x वहां होगा 0, तो यहां डाल के 0, y की वैल्यू आ गई, तो अगला पॉइंट हमारा ऐसे आया था। एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा श्योरली, तो सवाल बड़ा खास था। अब निकालना है एरिया, तो आपको मैंने बता रखा है एरिया, तो यहां से लिमिट ले लेते हैं ऐसे करके, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 0 है, तो भैया 0 से 2 लिमिट लेंगे और लाइन में से पैराबोला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया, एरिया होगा, नाम दे दो उसे ए, इसका ओ, इसका बी, एरिया ए ओ बी है, इस तरह से। लिमिट कितनी लेंगे, 0 से 2, और लाइन, लाइन में से माइनस होगा कौन, पैराबोला। अब इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा यार, इंटीग्रेशन तो मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा दूंगा अभी, ठीक है, इंटीग्रेशन तो मैं सॉल्यूशन में दिखा दूंगा। लाइन कहाँ है, ये लाइन, y की वैल्यू कितनी है, x+2 है, ठीक है जी। लॉजिक सिखाना मेरा काम है, और पैराबोला में y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू यहां से आएगी, स्क्वायरिंग होगी, देखो ये y की वैल्यू x² है, ठीक है। इसके बाद तो सवाल हो जाएगा, कैसे होगा दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन के अंदर। तो ये देखो सवाल, ये लाइन है, ये पैराबोला है, लाइन की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, लाइन का इंटीग्रेशन, x² 2 का 2x, इसका x की 3/3, लिमिट भर देना, और भैया 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। डायग्राम बनाने का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आगे रीड करो भाई, रीड करो जल्दी से, क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, और एक आपके पास ये कोई लाइन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले तो x और y की वैल्यू निकालना मैंडेटरी है, इसे बोल दीजिए फर्स्ट, इसे बोल दीजिए सेकंड, इज्जत के साथ सवाल में जाइए। x² कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में y², तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी x/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर लगा देना, बराबर में 16 जिंदाबाद, x² हो गया, x²/3 हो गया, यहाँ पर 16 जिंदाबाद, ऐसे करेंगे तो 3 और 1 4x² हो जाएगा, ठीक है, और 3 वहां जाएगा तो 16 3 48 हो जाएगा, x² यहाँ आ जाएगा 12, और x की वैल्यू आ जाएगी √12, और √12 सबको पता है 2√3 होता है ना, प्लस और माइनस, तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई, तो y की भी 2 वैल्यू आएंगी बाबा, कैसे आएंगी, यहां से आएंगी, ठीक है, एट x = 2√3, और फिर यहां पर भी एट x = -2√3, यहां पर भरो, यहां पर तो x की वैल्यू 2√3, यहां पर ना 2√3, तो √3 से √3 कट होगा, तो y की वैल्यू 2 आएगी। पॉइंट ए का जुगाड़ हो गया 2√3/2, ठीक है, ऐसी पॉइंट बी का जुगाड़ होगा, माइनस का 2√3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, पॉइंट बी का जुगाड़ हो गया माइनस पे इतना, बस। अब सारा खेल इसमें डायग्राम का है, डायग्राम बन गया तो लॉजिक समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो डायग्राम तो हम 1 मिनट में बनाएंगे, ठीक है। हम बनाएंगे पहले सर्कल, तो ये बनाया हमने सुंदर सा एक सर्कल, ये रेडियस इसकी होगी 4, क्योंकि 16 का √4 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16, ये -4, ठीक है। अब बनाओ लाइन, लाइन के लिए चाहिए 2 पॉइंट, एक है 2√3 और 2, भाई 2√3 होता है 1.7, 1.7 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, है ना, 1.7 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब कुछ यही कहीं आएगा, बीच में 2 है, यही कहीं आएगा। इस पर कितना 2, तो यहां मान लो अंदाजे से, ठीक है जी,
अरे क्या हो गया, तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये पेन बार बार ना इधर की तरफ खिसक जाता है। तो ये पॉइंट आपका आ गया ए, जो है 2√3 और 2, यहाँ पे ले लो 2√3 और यहाँ पे ले लो 2। अगला पॉइंट कितना है माइनस में, तो वो अंदाजे से सिमेट्रिकली ऐसे करके मान लो आप यहाँ पर, ठीक है। हमें कौन सा फेयर डायग्राम बनाना है, और ये लाइन खींच दो, लाइन ओरिजिन, अरे लाइन ओरिजिन से होगी पास। लाइन ओरिजिन से पास क्यों होगी, क्योंकि लाइन के अंदर ना एक्स है वाई है, प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट नहीं है। ओरिजिन से पास होगी तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, थोड़ी सी रोमांटिक सी हो जाएगी, ऐसे मान लो बस अंदाजा, ठीक है। तो एरिया निकालना है मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पता है तुम्हें, यहां से इस तरह से लाइन आती है, ये वैल्यू कितनी है 2√3। तो एरिया देखो मेरा ये वाला हो गया, एरिया मेरा एक तो ये वाला हो गया है ना, ये तो हो गया किसका, लाइन का एरिया, और एक हो गया ये वाला एरिया, वो हो गया मेरा सर्कल का एरिया, ये रहा सर्कल का एरिया। तो भैया ऐसे करके आप लिख देना, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट ले लेना जीरो से 2√3 और लाइन, और प्लस कर देना इसमें 2√3 से 4 और सर्कल, ठीक है। अब ये सवाल होगा कैसे, कैलकुलेशन वो मैं आपको दिखा देता हूं, नाम जरूर दे देना, ए बी तो मैंने दिया हुआ है, सी डी और ओ करके, और नेमिंग से इस तरह से सॉल्व कर लेना। मेन चीज है ये चीज और डायग्राम बनाना, ठीक है। अब देखो जी ये रहा इसका सॉल्यूशन, तो काफी हद तक हम यहां तक आ गए थे। ये तो लाइन है, लाइन की वैल्यू, और ये सर्कल है। एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की 2/2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबा वाला, 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये इसका लंबा वाला लग गया फॉर्मूला। अब भैया लिमिट की वैल्यू डालते रहो और आंसर निकालते रहो, लिमिट डालते रहो आंसर निकालते रहो, तो पूरी कैलकुलेशन आपके यहाँ पर हो रखी है, ठीक है। तो इसे फटाफट से लगा लेना, छोड़ना मत किसी भी हालत में, लॉजिक समझाना मेरा काम है। अगला सवाल देखो, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये एक लाइन है भाई, इस सवाल को तो स्टार लगा लो, ये सवाल पता नहीं मेरी इंट्यूशन बोल रही है, पेपर में यही सवाल छपा हुआ आएगा। ये लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। तो पहले लाइन ले लो यहाँ पर, y बराबर 3x + 2। सबको पता है लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की होती है जरूरत, 2 पॉइंट इसमें डाल दो, पॉइंट दे रखे -1 और 1, माइनस का 1 डाला तो माइनस का 1 ही आंसर आया, 1 डाला तो 5 आंसर आया। ग्राफ बनाते हैं जरा, ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो लाइन ड्रॉ हो ही जाएगी, तो लाइन कर दो ड्रॉ, ठीक है जी, ड्रॉ करो फटाफट से लाइन। आ जाओ बाबू, -1 पे -1, -1 पे -1, ये -1 ये -1, यहीं कहीं होगा पॉइंट, ये रहा। तो ये आ गया -1 पे -1 एक पॉइंट, फिर कितना है 1 पे 5, ये 1 है 5, यहीं कहीं होगा पॉइंट, ये मान लो ये आ गया 1 पे 5। सुंदरता से इस लाइन को मिला दो, सुंदरता से, अरे वहां कहाँ भग रही है, यहाँ मिलेगी ना, ऐसे करके मिलेगी। ये लाइन थोड़ी सी ना बिगड़ रही थी, देखो ऐसे मिलेगी लाइन सुंदरता से साथ, ऐसे थोड़ी सी रोमांटिक हो गई है लाइन, कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो ये देखो एरिया आ गया। तो हर बच्चे को मालूम है कि ये पॉइंट अगर ऊपर की तरफ मिलाओगे तो ये पॉइंट -1 है, और ये पॉइंट अगर नीचे की, ये लाइन थोड़ा सा और आगे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आपका अगर यहाँ मिलाओगे तो ये पॉइंट आपका 1 है, ठीक है। एरिया, एरिया देखो जो रिक्वायर्ड एरिया है, एक तो आपका ये वाला आया एरिया, देखो ये वाला है ना, -1 से लेके और यहाँ, और देखो एक एरिया आपका ये वाला आया, ये वाला एरिया, ये 2 एरिया आए हैं, इन दोनों का टोटल आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि सर ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, तो भाई ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखो लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस पर, तो आप यहाँ लिख देना एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है 0 होता है, तो भर दो इसमें वाई की जगह 0, तो वाई की जगह 0 भरोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -2/3, तो ये वाला पॉइंट होगा -2/3, इस तरह से आएगा एरिया। अब दे दो इसका नाम, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, और यहाँ पे निकाल दो एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो ऐसे आएगा, ए बी सी एक एरिया आएगा और सी डी ई एक एरिया आएगा। अब जब इसको आप निकालोगे ना तो लिमिट लोगे -1 से -2π/3, -1 से -2π/3, और y की वैल्यू तो दे रखी है हमें, ये 3x + 2, यहाँ पे आएगा 3x + 2, नॉर्मल है, सिंपल आसान सी, प्लस अब लोगे आप सी डी का एरिया ये रहा, लिमिट लेंगे -2/3 से 1, -2/3 से 1 लोगे, y की वैल्यू 3x + 2, यहां तक आ गई। अब यहाँ पर देखो खास बात यह है कि ये वाला आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ना मॉड लगा देना, पूरे पे मॉड, मतलब इसका आंसर जो भी आए, अगर माइनस का 9/2 है तो आप प्लस का 9/2 लेना, माइनस का 3 है तो आप प्लस का 3 लेना, जो भी आए। इंटीग्रेशन तो आपको देखो आता ही है, 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की 2/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट आप पीछे डाल ही दोगे ऐसे, -2/3 और -1 मॉड में रहेगा। यहाँ पर नॉर्मल 3 ऐसे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की 2/2,
2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट तो आपको आता ही है 1 और माइनस का 2/3। अब लिमिट डालो और आंसर निकालो। तो आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो इसका, इस वाले का आंसर हमारा 1/6 आ रहा था, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा तो प्लस का लिया, और इस वाले का आंसर 25/6 आ रहा था, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी अपनी होनी चाहिए, इसे अच्छे से देख लेना जरूर, बढ़िया क्वेश्चन था। लीजिए जी, टॉप 7 क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। कह रहा है y बराबर ये x इंटू मॉड्यूलस x है, x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। तो देखो जब भी सवाल मॉड में आए तो मॉड्यूलस वाले सवाल को हमेशा रीडिफाइन करना पड़ता है, फोकस होता है इसके ऊपर। तो यहाँ लिखो व्हेन x के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, तो ऐसे लेते हैं 0 से बड़ी, और यहाँ लेते हैं व्हेन x की वैल्यू 0 से छोटी। मालूम है ना आपको, बड़े वाले में मॉड को हटा के आगे प्लस लगा देते हैं, तो प्लस x इंटू में x ही है ही, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया पैराबोला। अरे वाह। ऐसे ही छोटे वाले में मॉड को हटा के आगे माइनस लगा देते हैं, तो x तो पहले से ही है, ये मॉड हट गया तो y हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी बन गया क्या, पैराबोला। अब बनाएंगे इसका सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, तो पैराबोला, पैराबोला का सवाल है, सुनना बड़े आराम से। मॉड का सवाल है, मॉड का, तो मॉड का सवाल है, देखो ये तो है पैराबोला, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर वाला, देखो ये रहा, इसका पैराबोला ऐसे जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव वाला है, ये देखो ऐसे करके आएगा, ये बन गया पैराबोला। देखो ये ऐसे करके बना सकते हो आप पूरा, ऐसे करके यूं, ये ऐसे करके गया होगा, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा, बट आपको इस तरह से बनाना होता है मॉड में। अब ले लो लिमिट की वैल्यू जो तुम्हारी दे रखी है, एक 1 है एक -1 है, 1 यहीं कहीं होगी अंदाजे से मान लो, तो देखो ये एरिया हो गया, और -1 यहीं कहीं होगी अंदाजे से मान लो, एक ये एरिया हो गया। तो ये एरिया आपको यहाँ पर निकालना है, ए बी ओ सी और डी। तो आप यहाँ पे लिखना एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड आप यहाँ पे लिखना 2 टाइम्स ए बी ओ, क्योंकि सिमेट्रिकल एरिया है, जो वो है वही है, 2 टाइम्स आप यहाँ पे ले लेना एरिया, 0 से 1 लिमिट लेना। ठीक है, और इसका कहाँ है, y बराबर ये रहा एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू डाल देना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3/3 आ गया, लिमिट भर दो 1 0, 1 भरोगे तो 1/3 आंसर, खत्म सवाल, 1/3 आंसर हो गया, क्वेश्चन इज डन। ठीक है, एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुई ना, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/3 आंसर आ जाए। तो मैंने हिंट भी इसका वैसे आपके लिए लगा रखा था। ठीक है, इसने इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, और ये वाला आंसर नेगेटिव का आया होगा तो उसे प्लस बना के इसके अंदर ऐड किया होगा, बट आपको जरूरत नहीं है, आप वैसे करना जैसे मैंने बताया। चलिए जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जी, टॉप 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम आप रट लो, y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम आप याद कर लो भाई। y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, देखो ऐसे करके आता है कुछ, ये ऐसे करके, चीटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ऐसे ही है ना, हाँ जी ऐसे ही है। इस तरह से आता है y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम, ओरिजिन से आता है ये, ओरिजिन से। कहां से आता है, ओरिजिन से आता है। थोड़ा सा दोबारा से बना देते हैं, तो y बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम कुछ ऐसे करके आता है। आज एक्चुअली मैंने ना लगातार 7 वीडियो शूट कर ली है, तो दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बस ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं 2 घंटे का रेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर शूट करूंगा वीडियो। x की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 तो यहीं कहीं होगा भाई, ये -2 है। ठीक है, तो ये एरिया हो गया एक तो, ठीक है जी, और x की वैल्यू कितनी है, 1 यहीं कहीं होगा भाई, ये 1 है, एक एरिया आपका ये वाला हो गया। तो दिस एरिया यू नीड टू फाइंड, तो बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है, लिमिट क्या लोगे, -2 से 0, और y की वैल्यू कहाँ है, एक्स क्यूब, ये रहा dx, और इसे मॉड में रख देना, मॉड में, और ये वाला लिमिट क्या लोगे, 0 से 1, और y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, इसे तो नॉर्मल, तो दोनों का जो भी आएगा निकाल देना। इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो प्लस का मानना, ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए देखो मैंने पूरा आपको दिखा रखा है। ये पता है क्या करता है, ये इसको अलग करता है, इसको अलग करता है, फिर एंड में मर्ज कर देता है। तो ये तरीका भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव आया था लेकिन इसने पॉजिटिव बोला, नेगेटिव आया था लेकिन इसने नेगेटिव को बोल दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों को जोड़ के आंसर निकाल दिया। आई होप क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, दोबारा सवाल आ गया मॉड वाला, दोबारा सवाल आ गया कौन सा, मॉड वाला। तो आओ जी इसे भी फटाफट से देख लेते हैं। मॉड के अंदर, मॉड वाला सवाल आते ही समझ लो रीडिफाइन होगा वो सवाल, तो पहले से करो रीडिफाइन। रीडिफाइन ऐसे करते हैं, व्हेन अंदर वैल्यू दिख रही है, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्योंकि इसको जब 0 के बराबर डालूंगा तो एक्स की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ लिखो व्हेन एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन, लेस देन में ग्रेटर देन, लेस देन में इक्वल नहीं लगाते, लेस देन में लेस देन लगाते हैं। तो मॉड्यूलस हटाऊंगा तो आगे प्लस का साइन आ जाएगा, मॉड्यूलस हटाऊंगा तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये रूल है इसका। अब बनेगी इसके अंदर टेबल,
यहां भी बनेगी इसके अंदर टेबल, ठीक है, एक्स और वाई, यहां पर भी एक्स और वाई भरो। एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी, देखो यहां कहीं ना कहीं दिख रही होगी -3 से बड़ी वैल्यू कौन है, 0, तो भरो यहां पर 0, 3 आ गया। एक्स की वैल्यू -3 से और बड़ी वैल्यू तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही, तो और बड़ी वैल्यू -3 से बड़ी -2 डाल दो भाई, ठीक है, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, तो -2 डालने पर 1 आंसर आएगा, दैट्स इट। एक्स की वैल्यू -3 से छोटी दिख रही होगी, -6, भर दो -6, -6 +3 -3, बाहर से माइनस अंदर आएगा तो +3, और देखो -3 से छोटी वैल्यू और तो कोई है नहीं, तो -4 भर दो भाई, -4 + 3 -1 +1 आ जाएगा, बस। अब सारा खेल ग्राफ का है, सारा खेल ग्राफ का है, और आपको पता है इसमें वी बनता है, वी शेप बनती है। बनाओ जी ग्राफ, बनाना भाई ग्राफ बनाओ। 0 पे 3, 0 पे 3, तो ये आपका 0 1 2 3 यहाँ कहीं मान लो। फिर कितना है, -2 पे 1, -2 -2 -1 -2 पे 1, यहाँ कहीं मान लो। लाइन को मिला दो ऐसे करके, तो ये लाइन है y बराबर x + 3 की, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने यहाँ रोक रखा है इसको। फिर कितना है, -6 पे 3, ये माइनस पे 3 था ना, -3 नहीं, -2 पे 1 था, ये -2 था। ये मैं बना ही क्यों रहा हूँ, क्या जरूरत है मुझे इसकी, मैं तो वैसे भी ग्राफ अंदाजे से बना रहा हूँ। -6 पे 3, तो 2, ये कितना था भाई, -0 पे 3 और -2 पे, ठीक है, -2 पे मैंने 3 1 लिया था ना, तो 1 -2, ठीक है, तो 3 4 5 6 यहाँ ले लो, और -6 पे 3 थोड़ा सा ऊपर ले लो भाई, ऊपर के ऐसे की सीध में ले लो यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया -6 पे 3। फिर कितना है, -4 पे 1, -4 पे 1 कहीं कहीं ले लो, मिलाओ से भी, मिलाया, तो जब मैं इसे मिलाऊंगा ना, जब मैं इसे इस तरह से मिलाऊंगा, तो ऑटोमेटिक ये -3 पे जाके मिलेंगे, ऑटोमेटिक ये -3 पे जाके मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि x की वैल्यू -3 आई थी। ऊपर तो हाइट उठेगी नहीं इसकी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट उठी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, प्लस में साइड में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। बस इसका नाम लिख लो, y बराबर -x + 3। अब लिमिट ले लो, जो लिमिट आपको दे रखी है, एक है -6, तो -6 ये रही, लिमिट वही लोगे जो सवाल में है, एक 0 0 आपकी ये रही, तो देखो ये आपका एरिया हो गया जो आपको निकालना है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, तो निकाल दो एरिया। एरिया होगा आपका कितना, ए ओ बी, 2 टाइम्स कर दो ए ओ बी का, क्योंकि एरिया यहाँ पर सिमेट्रिकल है, ये भी 3 ये भी 3, हाइट भी सेम, तो एरिया यहाँ पे सिमेट्रिकल है। 2 ऐसे रहेगा, -3 से 0 लिमिट रहेगी, और y की वैल्यू कितनी है, x + 3, तो इसे इंटीग्रेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है जी। चलिए जी, टॉप 10, ये हिंट मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा दिया है पूरा, आंसर भी इसका 9 आ रहा है, देख लेना। हालांकि इसने 2 टाइम्स नहीं किया, इसने किया है अलग अलग, इसने किया है अलग अलग, ठीक है, लेकिन हमने किया 2 टाइम्स। डायग्राम हमारा बिल्कुल सेम बना है, ये आपका, ये इस तरह से भग रही है लाइन, ये 0, देख लेना इसको। लीजिए जी, टॉप 10 क्वेश्चन आ गया, बढ़िया सवाल। अब इसे देख के बड़ा दिमाग खराब होता है, इसे देख के बच्चों का बड़ा दिमाग खराब होता है कि ये क्या आ गया, ये तो कुछ और ही आ गया, लेकिन ये सवाल जो दिख रहा है वो ये है नहीं, ये जो दिख रहा है वो ये है नहीं, ये कुछ और है। देखो ध्यान से, यहां से इस तरह से लाइन खींच लो, 3 इसके अपॉन में ले आओ, तो x/3, ये हो गया cos t, ऐसे 2 इसके अपॉन में ले आओ, ये हो गया y/2, ये हो गया sin t, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहाँ खेलो खेल, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंड एडिंग, स्क्वायर करो इसका, तो x²/9 आ गया, इसका करो स्क्वायर, तो y²/4 आ गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, तो 1 आ गया। ओ माय गॉड, ये तो इलिप्स बन गया, ये तो इलिप्स बन गया, इसे लिखो 3 का स्क्वायर, तो देखो देखा क्या और हुआ क्या, ये बन गया आपका इलिप्स। इलिप्स का निकालना है एरिया, तो इलिप्स का एरिया निकालने के लिए पहले बनाओगे डायग्राम। इलिप्स है कौन सा, इलिप्स है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्स के नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये बन गया आपका इलिप्स, ये 3, ये -3, ये 2, ये -2, एरिया इसका निकाल के 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए बी निकाल दो फटाफट से एरिया, एरिया 4 गुना 0 से 3, और y की वैल्यू के लिए मैंने बता रखा है आपको शॉर्टकट हमेशा b/a √a² - x², ये होता है शॉर्टकट। ये a है और ये b है, a 3 है b 2 है, भरो इसके अंदर, 4 ऐसे ही रहेगा, 0 से 3, b/a मतलब 2/3, बाहर ले लो, 2/3, ठीक है, 2/3 सही है। a² यानी 3 का स्क्वायर, x² ये रहा। अब इसमें लग जाएगा लंबा वाला फॉर्मूला, लंबा वाला फॉर्मूला बोलता हूं मैं इसको,
x/2 अंडर रूट में सेम कर दो प्लस a स्क्वायर मतलब 9/2 साइन इनवर्स x/3 कर दो। लिमिट कितनी है 3 और 0 भरो लिमिट भरना भाई 8/3 ऐसे ही 3 भरो यहाँ पे 3 भरते ही 3/2 यहाँ भरोगे तो 9 0 हो जाएगा ये 9/2 यहाँ भरो 3 तो 3 से 3 कट साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है 0 भरोगे तो 0 ही आंसर आएगा तो 2 दूनी 4 से ये कट गया 4 3 से ये कट गया 3 लो जी 12 पाई आंसर खत्म क्वेश्चन 12 पाई ठीक है। और वैसे भी एलिप्स का शॉर्टकट होता है पाई ए 3 ये 2 12 पाई नहीं 6 पाई आंसर आएगा 6 पाई 2 आएगा यहाँ पर ठीक है। देखो शॉर्टकट याद था तो आंसर भी ठीक हो गया 6 पाई आएगा। देखो A3 B2 तो 6 पाई आंसर है शॉर्टकट है पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती। टॉप 10 हो गया। अब आ रहे हैं बोनस क्वेश्चन ठीक है ये रहा इसका सॉल्यूशन अब देख लेना। बोनस क्वेश्चन में भाई ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन तीनों को छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना बोनस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले देखते हैं इसको y बराबर साइन x को तो ध्यान रखें साइन का ग्राफ ऐसे बनता है लहराता हुआ देखो ऐसे बनेगा ग्राफ साइन का ऊपर जाएगा 1 तक और नीचे उतरेगा -1 पे ये 0 यहाँ पर π/2 पे पीक पे रहता है ये पाई ये 3π/2 पे डाउन चला जाता है और ये 2 पाई लिमिट जितनी दे रखी है 2 पाई तक लिमिट है तो आप क्या करना एक हिस्से का निकाल के 4 से कर देना मल्टीप्लाई 1 2 3 4 तो एरिया आपका आ जाएगा कितना 0 से π/2 और साइन का ग्राफ ये रहा साइन की वैल्यू ये रही साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है लिमिट कितनी है π/2 से 0 भर दो इसके अंदर cos π/2 माइनस का cos 0 cos π/2 भैया 0 होता है और ये 1 होता है लो जी 1 4 से मल्टीप्लाई तो भूल ही गए हम ठीक है 4 से मल्टीप्लाई तो हम भूल ही गए थे तो ध्यान रखना 4 से मल्टीप्लाई भी होनी थी 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आंसर आ गया देखो ये सवाल। और अगर सवाल साइन की जगह cos का आता तो cos का ग्राफ देखो 1 से स्टार्ट होता है ऐसे बनता है ऐसे ही ऐसे करके बनता यहाँ पे रोक देते ये 2 पाई हो जाता तो 0 से π/2 ऐसे बनता ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो हटा रहा हूं मैं इसको जल्दी से फटाफट 1 2 3 गायब हो जा सिम। अगला सवाल देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये रहा एक सर्कल और इसको कट कर दिया इस लाइन ने ठीक है जी देखो x² + y² बराबर a² ये तो हो गया सर्कल और x बराबर हो गई a/2 लाइन इसने कहा स्मॉलर पार्ट का बताओ एरिया तो पहले बना लो आप सर्कल देखो जी ये बन गया आपका सर्कल ये a है ये -a है a/2 बीच में आएगी तो ये कोई लाइन चली गई a/2 की ये रही। अब क्लियर कट आपको दिख रहा है कि स्मॉलर रीजन जो है ना वो यही वाला होगा क्योंकि ये तो बड़ा है देखो चौड़ा है ये और यहाँ पे ये चौड़ा है बट आगे जाके ये पतला हो गया तो ये आपका होगा स्मॉलर रीजन ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोला इसने नहीं बोला तो ये है ये लिमिट कितनी है ये लिमिट तो a/2 है तो देखो एरिया निकलेगा ऐसे 2 टाइम्स होगा क्योंकि इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई a/2 से a लिमिट ली जाएगी और सर्कल का एरिया के लिए y की वैल्यू √a² - x²। y की वैल्यू चाहिए होती है ना इसको वहां फेंक देते हैं बस इसका लगा देना लंबा वाला फॉर्मूला x/2 अंडर रूट में सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट a से a/√2। अब बहुत से बच्चों का आंसर नहीं आ पाता इसका कि सर यहां तक तो हो गया लेकिन आंसर नहीं आ पा रहा तो आंसर नहीं आ पा रहा तो उसके लिए समाधान देखो ये रहा ये लगा दिया मैंने आंसर यहां तक तो मैं आपको ले ही आया था है ना यहां तक भी मैं आपको ले ही आया। अब यहाँ पे पूरे सवाल में जहां जहां x है पहले वहां a भर दो ठीक है फिर माइनस लगा के जहां जहां वहां पे a/2 तो देखो आंसर कुछ ऐसा गंदा सा है तो आपका आंसर मैच हो जाए इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी लगा दिया था। लॉजिक आप देख लेना जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं इसको हटा रहा हूं फटाफट से टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से 1 2 3 गायब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ये भी हो गया इसे देख लेते हैं भाई। पहले देखते हैं इसको देखो 3 पॉइंट है एक पॉइंट हमारा ये रहा 0.5 और एक पॉइंट ये रहा कह रहा है इंटीग्रेशन से बताओ एरिया। सुनना पहले ये तीनों पॉइंट ग्राफ पर मतलब कॉपी पर ड्रॉ कर लो -1,1 ये रहा 0,5 ये रहा फिर कितना है 3,2 ये रहा तीनों को मिला दो ठीक है इसे मिला दो और इसे मिला दो देखो ये आपका एरिया है जो आपको निकालना है। ध्यान रखना जो वर्टिसेस है वहां से नीचे की तरफ एक वैल्यू ऐसे करके मतलब डालते हैं तो ये -1 हो गई ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो जब एरिया निकलेगा लॉजिक पहले सुनना
तो एक तो देखो ये निकलेगा ग्रीन वाला, ठीक है, और एक देखो ये निकलेगा व्हाइट वाला, ये निकलेगा। तो हमें देखो एरिया इसका ऐसे निकालना है, एरिया ऐसे करके बराबर -1 से 0 लिमिट, और एरिया ये वाला लेंगे ए बी का, ठीक है, प्लस करेंगे इसमें 0 से 3 लिमिट, ये रहा, और एरिया लेंगे इसका बीसी का, ये रहा बीसी, और माइनस होगा इसमें से पूरा एसी, क्योंकि एसी का एरिया नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक्स्ट्रा था वो, -1 से 3, कलर चेंज कर लेता हूं, -1 से 3, और एसी का एरिया ये रहा। अब समस्या ये है कि सर इंटीग्रेट होगा क्या, इंटीग्रेशन के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे ए बी का इंटीग्रेशन अगर होना है तो पहले ए बी को ना अलग से लिख लेना है ऐसे, ए कितना है -1 बी कितना है 0.5, तो पहले ए बी की इक्वेशन निकाल लेना, y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होती है, और यहाँ होती है x माइनस x1, तो ये हर बार तुम्हें 3 बार ये काम करना ही करना है, ए बी के लिए, बीसी के लिए, एसी के लिए। y माइनस y1 कितना है 1, y2 माइनस y1, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 0 में से 1 गया +1 आएगा, x माइनस x1 +1, तो ये हो गया y माइनस 1 बराबर 4x प्लस 4, y को वहां फेंको, 1 को वहां फेंको, 4x प्लस 5 ये रहा, यानी यहां से ये ए बी हटेगा -1 से 0, ए बी की जगह आ जाएगा 4x प्लस 5, और ये चीज होगी इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 5 का 5x, लिमिट रखना आंसर आएगा। यही काम फिर बीसी के लिए, यही काम फिर एसी के लिए, तो जरूर इसको देख के जाना, लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है, जरूर देख के जाना, छोड़ के मत जाना, 15/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से सॉल्यूशन है इसका, शायद इसका नहीं है, इसका नहीं है, बट इसका है सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं ये वाला बताने वाला हूं तो बहुत कुछ आ जाएगा समझ में। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, गो 1 2 3, गायब कर रहा हूं, गायब 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 गायब। अब देखो इस वाले सवाल को, ये कह रहा है एरिया बता दो, यहां पे देखो 3 लाइन दे रखी हैं, मतलब जो चीज हमने यहां पर निकाली थी वो यहां दे रखी है, बट यहां पे वर्टिसेस नहीं है ना, इसे बोल दिया लाइन, इसे बोल दिया तीसरी लाइन, तो 3 लाइन हमारे पास है, तो 3 लाइन है तो 3 पॉइंट का तो होना जरूरी है ना, तो इसे बोल दो ए बी की इक्वेशन, मान लेना लेट, इसे बोल देना बीसी की, इसे बोल देना एसी की, इन दोनों को आपस में करो सॉल्व एलिमिनेशन से, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपके पास बी पॉइंट देगी, क्योंकि बी और बी दोनों में कॉमन है। इन दोनों को भी एलिमिनेशन से, तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों को एलिमिनेशन से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह से आपके पास ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया, सारे पॉइंट आ गए तो डायग्राम बन ही जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इस तरह से आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, सारे पॉइंट आने के बाद डायग्राम बन जाएगा। फिर निकालना है आपको ये वाला एरिया, तो आपको मालूम है ये एरिया अगर आपको निकालना है तो लिमिट -1 से 0 लेंगे, -1 से 0, ठीक है। बहुत बड़ी, ये सवाल मेरे ख्याल से सेम ही हो गया, अरे वाह, ये तो इत्तेफाक हो गया भाई, ये तो इत्तेफाक हो गया, सवाल सेम ही हो गया मेरे ख्याल से, है ना, -1 से 0, हाँ भाई साहब मजे की बात है, ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर पॉइंट है, यहां पर इक्वेशन है, चलो एक काम 2 निशाने हो गए, दोनों सवाल सीख गए आप, तो इसकी इक्वेशन यही बन के आएंगी, ठीक है, फायदा हो गया ये तो। चलो कहां गया, ये रहा, तो जब ये एरिया लोगे तो लिमिट लोगे -1 से 0 और इसे करोगे इंटीग्रेट, है ना, और इसका इक्वेशन आपने ये लाइन दी हुई है ये रही, और जब ये एरिया लोगे तो लिमिट लोगे 0 से 3, इसे करोगे इंटीग्रेट, है ना, इसकी इक्वेशन ये रही, और इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला एरिया जो है इसकी लिमिट ये रही। तो देख लेना पूरा समाधान मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है जी। चलिए, तो ये था गाइस, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो है, 7-8 वीडियो आज हुई है शूट, पर थैंक यू सो मच, पेपर में अच्छा करके आना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।